जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो जेल प्रेडी की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास को अंतिम तक देख लेना, लास्ट में बताना 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन को मैं स्टार करवाऊं उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है? बिल्कुल। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, दानवन दुर्ग के बीच स्थित है। ऑप्शन जंगल, रेगिस्तान, जल, पहाड़ियां। आपको बताना है दानवन दुर्ग के बीच में स्थित है तो क्या है, तो ये है दोस्तों रेगिस्तान। क्या स्थित है? रेगिस्तान है, ठीक है? तो बिल्कुल सभी साथी कर दो ऑप्शन नंबर बी को लॉक। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन राजा भगवंत दास, राजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह। आपको बताना है हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। हाँ, बिल्कुल सभी बता दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो, दुआ कर दो, ठीक है? बिल्कुल माहौल बना दो, जलने वालों को जला दो, आग लगा दो। ओके, चलो। तो सभी का जवाब आने लग गया, ऑप्शन सी 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 सी। तो सभी का राइट है। हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ठीक है? जिसने भी ऑप्शन सी बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। पटवों की हवेली कहाँ पर है? बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है? तो पटवों की हवेली है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में पटवों की हवेली है, ठीक है? बिल्कुल क्या कर दो, B4 बाबूडा को लॉक कर दो। ओके, चलो। अगला क्वेश्चन है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन जैसलमेर, पोखरण, तन्नोट, रामदेवरा। आपको बताना है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत का विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया? हाँ, तो विजय स्तंभ स्थापित किया गया था तन्नोट। कहां पर किया गया था? तन्नोट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त म्यूजियम कितने हैं? 5, 7, 10, 15। आपको बताना है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त म्यूजियम कितने हैं? तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया, ऑप्शन ए, किसी किसी का सी भी है और किसी का डी भी है, ठीक है? तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। कितनी है? 5 है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त म्यूजियम कितनी है? 5। ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी। आपको बताना है 84 खंभों की छतरी कहां पर है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में है, ठीक है? तो बिल्कुल सभी का सही है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डंडनाडन। अगर दोस्तों पूछे ना 32 खंभों की छतरी, क्या 32 खंभों की छतरी पूछिए तो ये कहां पर है? ये है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ओके, बिल्कुल ध्यान रखना, 32 खंभों की पूछिए तो रणथंभौर सवाई माधोपुर, अगर 84 खंभों की पूछिए तो कहां पर है? बूंदी में है। ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी बावड़ी कहां पर है? आमेर, बूंदी, कोटा, जोधपुर। तापी बावड़ी कहां पर है? तो तापी बावड़ी है कहां पर? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है तापी बावड़ी। ओके, तो कर दो D4 डाकूसर। ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ है? ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के, राजा भोज के। आपको बताना है महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में, ठीक है? तो क्या कर दो, ऑप्शन नंबर A4
आत्मा को लॉक कर दो। ओके, और एक बार जल्दी जल्दी सभी क्लास को शेयर कर दो, है ना। शेयर में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल। और जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक ठोको जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन है, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत साजीब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। नागौर, नरहेड़, गलियाकोट, सरवाड़। हाँ, तो दोस्तों ये कहां पर है? नरहेड़ में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आषाढ़, भाद्रपद, चैत्र, पौष। हाँ, आपको बताना है 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य का जो समय होता है ना, माह होता है, महीना होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? हाँ, तो दोस्तों उस महीने को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी का बिल्कुल राइट है, एकदम सही है, लाजवाब है, शानदार है कि सर जी आषाढ़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आषाढ़ के नाम से, ठीक है। तो बिल्कुल सभी का सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलो, तो दोस्तों अगर आप भी कर रहे हो जेल परेडी की तैयारी, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो दोस्तों मैंने तैयार की है 1000 प्रश्नों की बुक, ठीक है। बिल्कुल कम पढ़ो परंतु सिलेक्टेड पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल जो 1000 क्वेश्चनों की बुक है, इसमें क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर बनाई गई ई बुक है। जिसने एक बार पढ़ लिया उसका बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हो तो इसकी बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी इसको परचेज कर सके, ठीक है। बिल्कुल, पर ध्यान रखना दोस्तों, यह ऑफर रहने वाला है प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए, इसलिए पहले आओ पहले पाओ। और इसके साथ में 10 प्रैक्टिस सीट बिल्कुल फ्री है प्रथम 10 विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। बिल्कुल, तो जिसको भी लेना है 1000 क्वेश्चनों की बुक और 10 प्रैक्टिस सेट, तो दोस्तों नंबर देख लो, 9310189434। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 यानी 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो। और पेमेंट करके दोस्तों इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं प्रथम 100 विद्यार्थियों को दूंगा 1000 क्वेश्चनों की ई बुक, ठीक है। और प्रथम 10 विद्यार्थियों को दूंगा क्या, 1000 क्वेश्चनों की बुक और 10 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो जिसको भी लेना है जल्दी जल्दी 51 रुपए पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ओके, पहले आओ पहले पाओ। और जिसने ई बुक परचेज कर ली उसका बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ई बुक परचेज करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो 51 के दो गुने यानी 102 रुपए आपको वापिस लौटा दिए जाएंगे, ब्याज सही, ठीक है। बिल्कुल 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ओके, चलो, तो क्वेश्चन है, 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया। आपको बताना है 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? तो ये लगता है सहरिया जनजाति का। किस जनजाति का? सहरिया जनजाति का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। आपको बताना है मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तेजा जी, कबीर जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता मानी जाती है। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% परीक्षा में छपेगा। हाँ, अरे बताओ राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन है? हाँ, तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी तेजा जी है। कौन है? तेजा जी महाराज, ठीक है। बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंटों की देवी कौन है? अंता देवी, निहेड़ माता, तुलजा भवानी, खलकाणी माता। हाँ, सभी को बताना है, ठीक है। 5 सेकंड का समय, बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो, बिल्कुल बता दो ऊंटों की देवी कौन है। हाँ, बिल्कुल,
तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी ऊंटों की देवी है अंता देवी। कौन है? अंता देवी है। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? रसनाती संप्रदाय, दादू संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। अरे कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुणोपासक नहीं है? हाँ, तो दोस्तों वो है नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की आत्मा यानी लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? ऑप्शन घूमर, इंडगेली, तेरे ताली, भवाई। हाँ, अरे बताओ राजस्थान राज्य की आत्मा यानी लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घूमर नृत्य को। किस नृत्य को? घूमर नृत्य को। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को क्या कर दो? शेयर कर दो। ठीक है, बिल्कुल। और जो साथी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइबर कर लो। रोज सुबह 7:30 पर क्लास होती है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है रमत है एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, एक लोक नाट्य, वाद्य यंत्र। आपको बताना है रमत है। हाँ, रमत क्या है? तो दोस्तों रमत है एक लोक नाट्य। क्या है? एक लोक नाट्य है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है बिछुड़ो गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, मेवात। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिछुंडो गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? बिछुड़ो। हाँ, तो बिछुड़ो गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? हाँ, तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है बिछुड़ो गीत। किस क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। ओके, तो जिसने भी ऑप्शन ए को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत में घराना प्रणाली किसके वंश से प्रारंभ हुई मानी जाती है? बेजुआ बावरा, तानसेन, श्रीचंद, ब्रजचंद। आपको बताना है संगीत में घराना प्रणाली किसके वंश से प्रारंभ हुई मानी जाती है? तो ये मानी जाती है तानसेन के वंश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य वाद्य है इकतारा, अलगोजा, नौबत, ताशा। आपको बताना है राजस्थान का राज्य वाद्य है, तो राज्य वाद्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अलगोजा। क्या है? अलगोजा है राज्य वाद्य। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्ठ कला के जन्मदाता कौन है? मोहनलाल सुतार, महेश जी सुतार, कमल जी सुतार, प्रभात जी सुतार। आपको बताना है कोष्ठ कला के जन्मदाता कौन है? हाँ, तो दोस्तों कोष्ठ कला के जन्मदाता है प्रभात जी सुतार। कौन है? प्रभात जी सुतार है। ठीक है, तो बिल्कुल क्या कर दो? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। डी फॉर डन डन डन। अगला क्वेश्चन है थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सुतार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार, सोनी परिवार। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार, तो प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो दोस्तों प्रसिद्ध परिवार है सोनी परिवार। कौन सा परिवार है? सोनी परिवार है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। डी फॉर डाकूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नई है? ध्यान रखना, ये पूछ रहा है कौन सी विशेषता कोनी, है ना? बिल्कुल, तो ऑप्शन है स्त्री सुंदरता, विषय वस्तु की विविधता, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, आदर्श हिंदू, जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश। हाँ, आपको बताना है राजस्थान चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है। हाँ, बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय। ठीक है, बिल्कुल बता दो सभी के सभी। कोई भी विद्यार्थी कमेंट करने में कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल सभी कमेंट करते रहो, क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, बिल्कुल यार माहौल बना दो। हाँ, बिल्कुल, तो जवाब आने लग गया सी 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 सी। चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना ये विशेषता नहीं है। ठीक है, जिसने भी सी बताया उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। आपको बताना है राजस्थान राज्य अभिलेखागार, तो ये कहां पर है? तो ये है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में है। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा साहब के दरबार के प्रमुख कव्वाल और गायक कौन थे? शंकर शंभू, हसन अली, गोपाल नारायण, वाजिद अली। आपको बताना है ख्वाजा साहब की दरगाह के दरबार के प्रमुख कव्वाल और गायक, तो वो थे शंकर शंभू। कौन थे? शंकर शंभू थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा यानी मृत्यु भोज को क्या कहती है? मोसर, सोगी, शोक त्रयोदशी संस्कार। हाँ, अरे प्रचलित प्रथा यानी मृत्यु भोज, तो मृत्यु भोज को कहते हैं मोसर। क्या कहती है? मोसर कहती है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां गैर कानूनी घोषित किया गया? ऑप्शन 1856 में उदयपुर में, 1848 में कोटा में, 1822 में बूंदी में, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% परीक्षा में छपेगा। ठीक है, रट लेना, लिख लेना। सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां गैर कानूनी घोषित किया गया? हाँ, तो ये किया गया था कहां? 1822 में बूंदी में। कहां किया गया था? 1822 में किया गया था और बूंदी में किया गया था। ठीक है, बिल्कुल क्या कर दो, ऑप्शन नंबर C4 क्यूट सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की शादी किस मिठाई का जन्म हुआ? जब अकबर की शादी हुई ना, उस दिन किस मिठाई का जन्म हुआ? ऑप्शन घेवर, मालपुए, फीणी, मिल्क केक। हाँ, तो दोस्तों किस मिठाई का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था फीणी का। किसका हुआ था? फीणी का। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बंदेज सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर। आपको बताना है राजस्थान में बंदेज सापा, तो बंदेज सापा प्रसिद्ध है कहाँ का? जोधपुर का। कहाँ का है? जोधपुर का है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर, गर्दनी, नाक, कान। आपको बताना है बुलाक आभूषण, तो दोस्तों बुलाक आभूषण पहना जाता है नाक में। कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्या कर दो, ऑप्शन नंबर C4 चुड़ैल को लॉक कर दो। और अब सभी कमेंट करो और बताओ 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर दोस्तों आप कर रहे हो जेल परेडी की तैयारी, चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों आपको ई बुक तो पढ़नी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। जिसने 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए उसका बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बल्ले बल्ले है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो 1000 क्वेश्चनों की बुक है ना, इसमें क्या है? MCQ क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन वाले ऑल सब्जेक्ट के ई बुक है, जिसमें मात्र 1000 क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल शानदार जानदार सिलेक्टेड कंटेंट है, जिसने पढ़ लिया बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन है। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों इस ई बुक के साथ दूंगा प्रथम 10 विद्यार्थियों को 10 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री। ठीक है, अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हो तो दोस्तों स्क्रीन पर नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। तो इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 यानी 51 रुपए फोन पे, UPI, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो और पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, बिल्कुल। प्रथम 10 विद्यार्थियों को दूंगा 1000 प्रश्नों की बुक और साथ में 10 प्रैक्टिस सेट, और प्रथम 100 विद्यार्थियों को दूंगा 1000 क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल। पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, जो पहले आएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। ओके, चलो। और जिसने ये बुक पढ़ ली उसका बेड़ा पार है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब सभी क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुंचा दो जिसके पास कोर्स परचेज करने के पैसे नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। दुआ कर दो, है ना, माहौल बना दो। चलो, तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, और जो साथी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइबर कर लो। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय, टाटा।